ओम शांति। एक बार एक व्यक्ति तंगड़ा कर चल रहा था। तो जब वो जा रहा था तो एक चिकित्सक ने उसको पीछे से देखा, एक डॉक्टर ने, और उसको कहा कि तुम इसका कुछ इलाज क्यों नहीं करते। तो उसने कहा बहुत इलाज कर लिया परंतु ठीक नहीं हुआ। तो वो कहता है व्यर्थ में तुमने पैसे गवा दिए, तुमको मेरे पास आना चाहिए था। ये जो दर्द हो रहा है ना, ये दर्द एक्चुअली पैर का नहीं है, अपेंडिक्स का दर्द है। वो दर्द नीचे जा रहा है इसलिए तुमको दर्द हो रहा है, तो तुम्हारा अपेंडिक्स निकालना बहुत जरूरी है। तो कहता है अच्छा। तो उस डॉक्टर के पास जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन होने के बाद में समस्या वही रहती है, उसका लंगड़ लंगड़ के चलना। तो वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। दूसरा डॉक्टर कहता है तुमने फालतू में अपेंडिक्स निकाल दिया, ये प्रॉब्लम अपेंडिक्स का था ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो फिजियोथेरेपी से ठीक होगा। तो उसकी फिजियोथेरेपी कराते, परंतु फिजियोथेरेपी के बाद भी ठीक नहीं होता। फिर वो एक तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। तीसरा डॉक्टर कहता है ये समस्या फिजियोथेरेपी से ठीक होने वाली नहीं है, इसमें डाइट कंट्रोल चाहिए, तुम डाइट ही गलत ले रहे हो, गलत डाइट लोगे तो ऐसे ही चलोगे। तो उसको वो नई डाइट की रिजीम पे डालता है, पर डाइट का लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। तो फिर एक नए डॉक्टर के पास जाता है। ये सारे स्पेशलिस्ट है जिनके पास वो जा रहा है। छोटे डॉक्टर के पास तो पहले जा चुका था, जनरल प्रैक्टिशनर के पास। तो फिर एकदम बड़े डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है अब तक जितने लोग आके गए सब मूर्ख थे, अब मुझे पता है ये जो समस्या है ये वास्तव में टॉन्सिल की समस्या है, और वो टॉन्सिल का जो दर्द है वो नीचे जा रहा है, और उसके वजह से तुम पैर में, उसके वजह से तुमको पैर में दर्द हो रहा है। तो कहता है अच्छा, मैंने तो सोचा ही नहीं था टॉन्सिल के दर्द से भी ऐसे पैर में ये हो सकता है। वो कहता है फिर क्या, बाकी तो सब कर लिया ना तुमने, देख लिया ना क्या हुआ। तो ये दर्द टॉन्सिल का दर्द। तो वो कहता है अच्छा। तो वो भर्ती हो जाता है तुरंत। फिर उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन होकर उसके टॉन्सिल्स निकाल दिए जाते हैं। परंतु तो लगड़ना वैसे ही चालू रहता है, बस लड़खड़ा कर चलना। फिर कई दिन बीत जाते हैं, और जो सबसे पहला डॉक्टर होता है एक दिन उसको अचानक देख लेता है कि अच्छे से चल रहा है तो और खुश भी है। तो वो उसको पूछता है अच्छा तुम ठीक हो गए ना, देखा मैंने बोला था ना तुमको मेरी दवाई काम आएगी, जो अपेंडिक्स निकाला था ना उसी की वजह से था। वो कहता है अपेंडिक्स अपेंडिक्स कुछ नहीं, ये तो मैं ठीक जो हुआ हूँ वो जैसे ही मैंने चप्पल बदली अपनी अपनी उसके बाद ही ठीक हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम पैर में था ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ था, चप्पल में था। तो चप्पल मुझे काट रही थी उसकी वजह से ये सारा था। तो इसके लिए उसने बहुत सारा कुछ कर दिया। तो इस संसार में भी द्वापर युग से आत्मा बीमार है, और द्वापर युग से कई सारे चिकित्सकों के पास हो गई। किसी ने कहा अच्छा इसको मैं ठीक करूंगा, अभी तक जो कुछ किया सब भूल जाओ, अब नई ट्रीटमेंट मैं चालू करता हूँ, ये लेना है बस। फिर वो काम नहीं की तो फिर हम किसी और के पास गए, इतने में कुछ जन्म भी बीत गए, और आगे आत्मा और ही ज्यादा बीमार होती गई, बीमार होती गई, पर किसी को समझ में ही नहीं आया बीमारी है क्या। तो ऐसे हमने कितने सारे चिकित्सक बदल दिए, कितने धर्म स्थापकों के चरणों में चले गए, कितनी तीर्थ यात्राएं कर दी, सब कुछ कर लिया, परंतु आत्मा की जो बीमारी थी किसी की भी पकड़ में नहीं आई है क्या। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी शिक्षाएं दी, अपनी अपनी बातें सुनाई, किसी किसी ने हमको धर्म में परिवर्तन कर दिया, परंतु कहीं पर भी हमको आराम नहीं मिला, चैन नहीं मिली। तो जब
भगवान इस संसार में स्वयं आए, जो कि परम वैद्य, जो कि सुप्रीम चिकित्सक कहो, सर्जन कहो। जब तक वो ना आए तब तक हम भटक ही रहे थे। वो आया और उसने एक परम विद्या हमको सिखाई। आज सुबह की जो साकार मुरली है उसमें एक शब्द आया है, राज विद्या। बाबा ने कहा है ये राज विद्या है। इस विद्या को जब हमने सीखा, इस विद्या को जब हमने धारण किया, उसी के बाद हमारी जो बीमारी थी, जो किसी के भी पकड़ में नहीं आई थी, वो बीमारी पकड़ में भी आई और हमने कम से कम पुरुषार्थ चालू कर दिया उससे छूटने का। क्योंकि अब तक जो ट्रीटमेंट चालू थी, डायग्नोसिस ही गलत था, तो ट्रीटमेंट कैसे राइट हो सकती है? तो रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग ट्रीटमेंट चालू थी। अभी राइट डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट भी राइट है, परंतु हमारा जो कॉम्प्लायंस जिसको कहते हैं, पेशेंट कितना वो फॉलो करे, उसके ऊपर सब कुछ है। तो आज बाबा ने इस विद्या को, इस ज्ञान को कहा राज विद्या। राज विद्या शब्द गीता में आता है, 9वें अध्याय में 2 श्लोक। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम। हे अर्जुन सुन, मैं जो तुमको ज्ञान सुना रहा हूं, ये राज विद्या है। ये कोई साधारण विद्या नहीं है। इस संसार में जितनी विद्याएं हैं, इस संसार में जितने जितने ज्ञान के भंडार है, फिलॉसफीज है, दर्शन शास्त्र है, दूसरे शास्त्र है, या दूसरे धर्म है, और दूसरे धर्मों की जो दूसरी बातें, या जिसे तथाकथित संसार वाले ज्ञान कहते हैं, वो सारा एक तरफ, परंतु ये ज्ञान जो है वो क्या है? राज विद्या, राजगुह्यम, गोपनीय, सबसे ज्यादा सीक्रेट। ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। गुह्यतम गुह्य ज्ञान है। हमेशा मुरलियों में आता है, बाबा कहते हैं मैं तुम्हें गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तम। ये ज्ञान ही आत्मा को पवित्र करने वाला है, पवित्र को भी और पवित्र करने वाला है। प्रत्यक्षावगमम धम्यम धर्म्यम, प्रत्यक्ष आत्मा को अनुभूति कराने वाला है। सुसुखम, अत्यंत सरल ढंग से, सुसुखम कर्तुम्यमयम, ऐसा ये ज्ञान है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तम। तो भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, इसको आज बाबा ने साकार मूर्ति में कहा विद्या। एक ही बार आया है वाक्य, छोटी था एक जगह, कि ये राज विद्या है, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है। और गीता में दिखाया है, 9वें अध्याय में सिखा रहे हैं। अभी तक 8 अध्याय हो चुके हैं, अर्जुन अभी भी प्रश्न पूछ ही रहा है। 9वें अध्याय में यह आता है कि अब जो मैं तुमको सिखाऊंगा ये सबसे बड़ा है, टॉप मोस्ट। तो बाबा जो हमको ज्ञान दे रहे हैं वो राज विद्या है, सबसे सीक्रेट ज्ञान। आज हम क्लास में इस बात की चर्चा करेंगे, आज ही की साकार मुरली के आधार से, कि इस राज विद्या को, इस गुह्यतम ज्ञान को, इस टॉप मोस्ट सीक्रेट को कैसे हम क्रैक करें, कैसे इस ज्ञान को हम धारण करें, अपने अंदर समाये, जो कि इतना गुह्य ज्ञान है। ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। तो इस राज विद्या को, इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने के लिए ऐसी हम कुछ 8 बातें की यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं निमोनिक, रोप और रोल। ये इंग्लिश का एक शब्द है, रोप रोल। इस ज्ञान के साथ में हमें ये जो 8
अल्फाबेट से। एक एक अल्फाबेट का एक एक अर्थ है। रोप, रोल। ये जो राज विद्या है, यदि हमें अपने जीवन में धारण करना है संपूर्ण रीति से, जैसे बाबा चाहते हैं कि तुम स्वरूप बन जाओ, ज्ञान स्वरूप बन जाओ, ज्ञानी तू आत्मा बन जाओ, ज्ञानी बने हो, योगी बने हो। कल सुबह की जो अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है ज्ञानी सब बने हो, योगी सब बने हो, परंतु बाप समान ज्ञानी तू आत्मा और बाप समान योगी तू आत्मा बनने में सब नंबरवार है। ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा तब कहा जाएगा जब तुम मास्टर रचयिता होंगे, मास्टर क्रिएटर होंगे। तुम्हें क्रिएट करना है, संकल्प, शुद्ध संकल्प क्रिएट करो तो सारी प्रकृति को तुम परिवर्तन कर सकते हो, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, वायुमंडल में अपने वाइब्रेशंस भेज सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि तुम कौन हो? मास्टर क्रिएटर। मैं रचता हूं, मास्टर रचता हूं। जो वातावरण, जैसे एसी चालू करो, कैसा भी वातावरण हो, ठंडा हो जाता है। प्रकाश, प्रकाश फैल जाता है लाइट चालू करते ही। उसी तरह हमारे संकल्प इतने शक्तिशाली है कि हम संकल्पों का निर्माण कर सकते हैं। संकल्प वातावरण में फैलेंगे, वाइब्रेशन फैलाएंगे, वायुमंडल बदलेगा, प्रकृति तुम्हारी सहयोगी बन जाएगी, प्रकृति दासी बन जाएगी। ये सब मास्टर क्रिएटर आत्मा की निशानी है। कैसे होगा? संकल्प से। शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल संकल्प। तो हमें इस ज्ञान को यदि अपने जीवन में संपूर्ण रूप से धारण करना है, इस राज विद्या, इस राज गुह्यतम विद्या को, तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। और ये जो बातें हैं, ऐसी 8 बातें हमें डेली अपने जीवन में करनी है। सबसे पहला है आर। आर अर्थात रीड। आर अर्थात रीड। रीड अर्थात पढ़ना। यहाँ पर ज्ञान के संबंधित जितनी बातें हैं उन सभी का अध्ययन करते रहना। यहाँ केवल मुरली पढ़ने की बात नहीं, ज्ञान की जितना लिटरेचर है, क्योंकि माइंड जो है उसको यदि एक ही चीज अगर दी जाए, ये लो मुरली और पढ़ो, तो एक समय आता है कि वही वही पढ़ते पढ़ते, वही वही पढ़ते पढ़ते उब जाता है व्यक्ति, बोर हो जाता है। उसे पता है पहले ही वही सारी बातें हैं, बाप आए हैं, तुम्हें पावन बनना है, तुम्हें घर जाना है। इसके लिए माइंड को नवीनता चाहिए, और इसको यदि नवीनता नहीं दी गई तो वो बोर हो जाता है। और कोई भी चीज बार बार रिपीट कर दी जाए और वही वही चीज सुनाई जाए या सुनी जाए, तो सामने वाला व्यक्ति या खुद हम बोर हो जाएंगे। इसके लिए हमें अपने ज्ञान में नवीनता लाने के लिए अपने रीडिंग में भी नवीनता लानी पड़ेगी। क्या क्या करना है? ज्ञानामृत मैगजीन है, यज्ञ की किताबें हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, दूसरी दूसरी भाषाओं में प्यूरिटी का मैगजीन आता है, वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन आता है। उसके बाद में बहुत सारे लाइब्रेरी में आप जाओ, ज्ञान से संबंधित इतनी छोटे छोटे पॉम्पलेट्स मिलेंगे, कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। अनुभवों की किताबें हैं, कभी कभी बहुत सारी शिक्षाएं अनुभवों की किताबों से मिल जाती। अभी अभी एक नई किताब आई है अनुभवों की, जिसमें बहुत सारे भाइयों के अनुभव, ज्ञान के अनुभव। कभी कभी हम ज्ञान पढ़ रहे, मुरली पढ़ रहे, परंतु हमें अपने जीवन की अगर कोई समस्या है, उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो उत्तर किसी भाई जो हमसे बिल्कुल अपरिचित है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ना तो हमारे फील्ड का है, कहीं दूर बैठा हुआ है, और उसने वो अनुभव भेजा है और वो पब्लिश होके आया है, एक पेज का है। परंतु उस एक पेज में ही हमें शायद ऐसा हो सकता है कि वही हमारे जीवन की समस्या थी और तुरंत हमको वो मिल जाए हल। तो अपने रीडिंग में क्रिएटिविटी लानी है, अपने रीडिंग को वास्ट करना है, बढ़ाना है।
खाली सुबह मुरली सुन लिया। एक हमारी दो प्रकार की मेमोरी है, एक होती है विजुअल, एक होती है ऑरल। विजुअल अर्थात, ऑरल अर्थात जो सुनते हैं तो याद रहता है, परंतु जब हम चीजों को देखते हैं तो हम और हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। सुनना देखना दोनों साथ साथ हो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए बच्चों को सिखाया जाता है, स्टूडेंट्स को, कि जोर जोर से पढ़ो और पढ़ाई करो। तब उसमें बहुत ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। हम मुख से बोल भी रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं। ये भी एक टेक्निक है, रीडिंग अलाउड। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने रीडिंग को ब्रॉड करना है, अपने रीडिंग में नवीनता लानी है, अपने रीडिंग को वैरायटी। कभी अनुभव पढ़ रहे, कभी मुरली पढ़ रहे, कभी मुरली में भी अव्यक्त वाणी, साकार वाणी, कभी यहाँ पर यज्ञ की अलग अलग किताबें बनी हुई। स्पार्क की बहुत सारी किताबें बनी हुई। स्पार्क की जो किताबें है वो कंपाइलेशन है, बाबा के महावाक्य है एक टॉपिक में, जैसे श्रीमत, पुरुषार्थ, कुमारी जीवन, कुमार जीवन, टीचर्स। इन किताबों को हम अपना एक दिनचर्या बनाए कि सुबह हम ये किताब पढ़ेंगे, उसका एक ही पैराग्राफ, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक, दैट्स इट। दोपहर में यदि हम रेस्ट करते हैं, वहां पर खटिया के पास एक दूसरी किताब, हमारी अपनी अलग सीरीज चालू हो। सुबह हम एक पढ़ रहे हैं, दोपहर को एक पढ़ रहे हैं, रात को सोते समय कुछ और दूसरी किताब पढ़ रहे हैं। 3 डिफरेंट बुक्स, 3 अलग अलग किताबें या 2 अलग अलग किताबें। यदि हम जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में एक छोटी सी किताब, जिसमें वहां जाते ही कल वो पैराग्राफ पढ़ा था, छोटा सा, इतना सा, आगे आज ये पढ़ेंगे। नया 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 पढ़ते रहेंगे तो बाबा के जो बहुत पुराने जो महावाक्य है 60s 70s 80s के, उसमें बहुत सारी गुह्य बातें हैं। और यहाँ तो खाली हम संडे को पढ़ते हैं, परंतु वो बहुत सारी चीजें पेंडिंग वर्क है, तो रह जाता है। इसके लिए पुरानी मूल्य, और अगर हम पूरी की पूरी अव्यक्त वाणी ले ले तो ऐसा होता है कि हम 8 पेज की अव्यक्त वाणी पढ़ नहीं पाते। इसके लिए बेस्ट है कि जो कंपाइलेशन है, संकलन की हुई किताबें है, स्पार्क की छोटी छोटी किताबें, वो ले और उसमें से पढ़ना चालू करें। उसमें डेट लिखी रहती है, छोटा सा पैराग्राफ होता है, फिर डेट होती है, अलग अलग मुरलियां होती है, पर टॉपिक एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है इस राज विद्या को ग्रहण करने के लिए रीडिंग। अपने रीडिंग को क्या करना है, फास्ट, ब्रॉड, और ये सबसे बेस्ट मेथड है अपने आप को बिजी रखने की। नहीं तो बुद्धि भटकती रहती है, और इसके लिए आपको फिर टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको टाइम अपने लिए निकाल के रखना पड़ेगा। जो हमारा व्यर्थ का टाइम जा रहा है, इससे बात करना, उससे बात करना, या फिर टीवी देखना, या और कुछ करना, हम अपने आप को बिजी कर देंगे रीडिंग में, क्योंकि हमको पता है हमारी ये सीरीज चालू है। रात को हमको सोने से पहले ये पढ़ना ही है, दोपहर को हमको ये पढ़ना ही है, सुबह अमृत वेले के बाद हमारे पास समय है, उस समय हम अपनी एक सीरीज चालू रखें, ये हमको करना ही है। तो रीडिंग एंगेज करके रखेगी, अपने को बिजी रखेगी, और इससे हमको और नई नई डेली पॉइंट्स मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है रीडिंग। सेकंड है ओ, ओ फॉर ओपन माइंड। हमें इस ज्ञान में अपने माइंड को खुला रखना है। जहां से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है लेना है। नैरोड विजन नहीं रखनी, ब्रॉड विजन। और ऐसी भी कुछ धारणाएं अपने अंदर बना के नहीं रखनी, ये चीज ऐसी ही है, ये चीज वैसी ही है। क्योंकि हम देखते हैं बाबा ने भी बहुत सारी चीजें पहले जो कही थी वो बाद में चेंज कर दी। पहले ऐसा कहा था, पहले मुरलियों में आता था कि तुम्हारे संकल्प में आए तो ठीक है, परंतु कर्म में नहीं आना चाहिए। परंतु आप अव्यक्त वाणियां पढ़ो तो उसमें आएगा कि संकल्प भी पवित्र होने चाहिए, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीजें बाबा ने भी। तो हमारा माइंड ज्ञान के लिए ओपन रहना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे भाव नहीं होना चाहिए कि हम तो ये ऐसा ही करेंगे, ये तो हमने ऐसा ही मान लिया है, ये बाबा ने ऐसा कहा था, बस ये ऐसा ही है। ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारी
क्योंकि बाबा ने जो भी मुरलियां चलाई वो देश काल परिस्थिति अनुसार चलाई है, टाइम प्लेस एंड पर्सन। सामने जो लोग बैठे थे उस समय 60s में, उनको देखकर मुरलियां चली। बात की एक बाबा के महावाक्य को समझने के लिए उससे संबंधित और 10 महावाक्य है 10 अलग अलग मुरलियों में। कहीं बाबा ने कह दिया होगा तुम्हें गीत संगीत सुनना ही नहीं है, परंतु दूसरी ही मुरली में तुरंत आ जाएगा कि जब भी उदास हो जाओ तो क्या करो, गीत सुनो, जब भी उदास हो जाओ तो गीत गाओ, यही तुमको करना है। तो एक चीज को पढ़ने के लिए, एक चीज को समझने के लिए बहुत सारी चीजें को समझना है। इसके लिए माइंड में कोई ऐसी फिक्स्ड आइडियाज चीजों के लिए नहीं बना के रख देंगे कि ये ऐसा ही है। बी ओपन फॉर चेंज। जैसे ही हमारा माइंड जो है उसको खुला रखना है कि नई आइडिया अगर आ जाती तो हम पुरानी आइडियाज को छोड़ दे और नई आइडियाज धारण कर ले। नई प्लानिंग आ जाती है तो पुरानी प्लान को छोड़ दे और नए प्लान को धारण कर ले। नई पुरुषार्थ की कोई बात हमको बता देता है तो वो बात को हम सीख ले और पुरानी छोड़ दे। ऐसा नहीं कि हम तो बस ऐसा ही पुरुषार्थ करते, हम तो ऐसा ही अमृत वेला करते। हो सकता है कोई अभी अभी ज्ञान में आया और वो हमको कोई ऐसी पॉइंट बताते कि हमने 10 साल 20 साल में कभी ना की हो, और वो पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, जिसने पकड़ ली हो, हम पकड़ ही नहीं पाए उसको, हमारा ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। इसके लिए ओपन माइंड। ये सारी विद्या हम किसकी बता रहे हैं? ज्ञान को धारण करने की विद्या को, इस राज विद्या राज को धारण करने की। तीसरा है प्रैक्टिस। जो भी हम पढ़े उसको तुरंत प्रैक्टिस में लाना। जैसे आज की मुरली में शुरुआत में ही था शायद, तुम्हारी नजर कहाँ जानी चाहिए? तुम्हारी नजर देहधारियों पर जानी ही नहीं चाहिए। जैसे मुरली में सुना सुबह, अब सारे दिन भर इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुरली से ऐसा निकाल लो कि 5 चीजें ऐसी निकाल लो सुबह कि जो मुझे दिन भर प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारी नजर देहधारियों पर जानी ही नहीं चाहिए, तुम्हारी नजर एक बाप पर जानी चाहिए। सारे दिन भर आज मैंने कितने आत्माओं को आत्मा देखा, बहन को भी आत्मा देखो। 1-2 दिन पहले साकार मुरली में था, इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है, ऐसा भी कहा। ऐसा एक टारगेट कि आज सारे दिन भर कम से कम 9 बजे से लेके तो 1 बजे तक, या 9 बजे से लेके तो 2 बजे तक, कम से कम 10-15 लोगों को मुझे आत्मा देखना ही। कब देखना है? जब व्यस्त है। कब देखना है? जब सेवा कर रहे हैं। कब देख रहे हैं? जब बहुत माइंड बिजी है। उस समय अचानक जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक में है, और खाली देखना नहीं, उनको करंट भी देनी, आत्मा समझकर। ये प्रैक्टिस। तो आज सुबह की मुरली में ये एक पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट थी, तुम्हारे सारे संबंध एक बाप के साथ है। सर्व संबंधों का एक से अनुभव बीच में आया है एक मुरली, आज की मुरली में सुबह। इसका मैंने कितना अनुभव किया। अभी अभी विदेश के एक भाई आए थे, वो कह रहे थे कि एक बात बीके में बहुत मिसिंग है सारे परिवार में, बाबा को यूज ही नहीं करते। मैं दिन रात बाबा को बोलते रहता हूँ 24/7 कि बाबा ये कर दो तुम, और वो कर देता है। उसको मैं यूज करते रहता हूँ, हर चीज उसको बोलता हूँ। अभी ऐसा हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बाबा पानी आ जाए, तो पानी आ जाता है। वो बोल रहा है जैसे ऑर्डर कर रहा है, परंतु इस रीति से वो बाबा से जुड़ा हुआ है। वो एक ही कह रहा था कि बाबा तो हमेशा मुरली में कहते यूज मी, बीके यूज ही नहीं करते बाबा। सब अपना ही अपना करने लगते हैं, अपना ही अपना ठीक करते हैं। उसको सौंप दो और वो करेगा, उसको बोलो तो वो करेगा। छोटी छोटी चीजों में, तो जैसे आपको उठना है, आपको कहीं जाना है, कुछ भी करना है, स्मॉलेस्ट ऑफ एक्ट्स, उन सब में उसको यूज करना। तो संबंधों का अनुभव, यहाँ हम नए नए संबंध दे सकते हैं। वो कोच है, गाइड है, इंस्ट्रक्टर है, कंसल्टेंट है, हमें सिखा रहा है। कुछ भी, कोई भी संबंध जोड़ो,
तो ये दो जैसे मुरली में आया है आज सुबह, ज्ञान सुन लिया, मुरली सुबह सुनी, मुरली पढ़ ली, परंतु अगर प्रैक्टिस नहीं की उस बात की उस दिन, अगर उस बात की उस दिन हमने प्रैक्टिस की तो एक्स्ट्रा पावर मिलेगी, एक्स्ट्रा बल मिलेगा, क्योंकि हमने उसी दिन का होमवर्क उसी दिन किया, उसी दिन का होमवर्क उसी दिन किया। या कोई चिंतन का एक पॉइंट उसमें से निकाल ले, आज की मुरली में है वहां पर अंधश्रद्धा है, यहां पर अंधश्रद्धा नहीं, कॉन्ट्रास्ट, वहां कौन सी अंधश्रद्धा है, यहां कौन सी नहीं, इस पर हम सोच सकते हैं और फिर ये कर सकते कि मैंने अपने जीवन में कुछ अंधश्रद्धा है तो नहीं है, ब्लाइंड फेथ। यहाँ बीकेज में भी बहुत सारे ब्लाइंड फेथ है, ये ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, ये रात में नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे जैसे भक्ति मार्ग में है बहुत सारी चीजें है भक्ति मार्ग में, बिल्ली चली गई तो अब कार्य खराब, और यहाँ पर भी मान्यताएं हमने बना के रखी है। Am I suffering from some blind faith, some superstition? भले हम ज्ञान में हैं, परंतु फिर भी हो सकता है कि हमने अपने मन में कोई एक सुपरस्टिशन पाल के रखा है जो कि भक्ति मार्ग से था। वो सुपरस्टिशन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि हम उसको सुपरस्टिशन भी नहीं मानते, पर वो है अंधश्रद्धा ही। ये है प्रैक्टिस। जैसे आज की मुरली में तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट वरदान में था, ये जो कर्म का भी झाड़ है, बाबा ने कहा कल्प का वृक्ष कर्म का भी है, उसमें बीज क्या है, ये तना क्या है, ये चिंतन का विषय है। किसका कल वृक्ष बता रहे हो, ये कर्म का वृक्ष। कर्म का बीज क्या है, जड़ें कौन सी है, तना कौन सा है, इसकी डालियां कौन सी है, इसका फल कौन सा है, इसका फूल कौन सा है, कांटे कौन से हैं, पत्ते कौन से हैं, ये सब चिंतन का विषय है। बाबा ने कहा तुम्हें कहीं पर भी फंसना नहीं, कर्म किया उपराम, कर्म किया अनासक्त, फंसना नहीं है। हद की दीवारें, वॉल्स ऑफ लिमिटेशंस, कौन सी हद की दीवारें है, ये हो सकता है ये संकल्प है, हो सकता है ये वाइब्रेशन है कर्म की, हो सकता है कि ये संबंध संपर्क है, कोई एक्शन है, वो फल जो है वो फ्रूट है हमारे कर्म का, अच्छा और बुरा फ्रूट फल। तो ये एक मुरली की वरदान सुबह सुन लिया। अब सारे दिन भर में हमने कर्म किए, कर्म किए, कहीं कर्म में फंस तो नहीं गए, ट्रैप, पंछी जैसा। बाबा ने कहा तुम पंछी हो, एक डाली से दूसरी डाली में जाओ पर फंसना नहीं कहीं। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस। जो भी ज्ञान सुना, थर्ड पॉइंट है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। छोटा सा सुना, उसकी भी प्रैक्टिस करो, छोटा सा। जैसे कल की जो अव्यक्त वाणी में सेकंड पार्ट जो है पूरा संतुष्टता पर, कंप्लीट संतुष्टता पर। कल सुबह का योग ऐसे करो कि केवल संतुष्ट मणि हूं, पूरा ये सामान लेके पूरा की पूरा अमृत वेला। अभी मुरली अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, उसके पहले ही हम सुबह अमृत वेला पूरा योग संतुष्टता पर कर रहे हैं। मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं भी संतुष्ट हूं, सबको संतुष्ट कर रही हूं। फिर देखो आत्माओं को इमर्ज करो, कौन सी वो आत्मा है जो मुझसे असंतुष्ट है, और मैं उन्हें संतुष्टता की किरणें, रोशनी, वाइब्रेशंस फैला रही हूं। जितना सोच सको। अभी मुरली पढ़ी नहीं है, मुरली पढ़ने से पहले ही हमने संतुष्टता पर योग किया। केवल योग का जो थीम है सुबह का, केवल संतुष्टता। आत्माओं को इमर्ज कर रहा हूँ, जो आत्माएं मुझसे असंतुष्ट है उनको वाइब्रेशन से, मैं उन आत्माओं को इमर्ज कर रहा हूँ जो मुझसे असंतुष्ट है, उनको वाइब्रेशन दे रहे हैं। फिर अलग अलग जगह पर जाओ, सेवा केंद्र हो गए, संसार की आत्माएं हो गई, इस यज्ञ की आत्माएं हो गई, जहां जहां असंतुष्टता का वातावरण है, मैं संतुष्टता का मणि हूं, अवतार हूं, आत्माओं में संतुष्टता की किरणें फैला रहा। देखो कितनी नई पॉइंट्स आती है। और जब फिर मुरली सुनने बैठोगे तो पता चलेगा, ये देखो ये भी कितनी अच्छी पॉइंट है, वो एक नया एडिशन हो जाएगा। तो प्रैक्टिस,
नेक्स्ट, फोर्थ, ये सारी विधि है ज्ञान को धारण करने की। ये सारी विधि है राज विद्या जो भगवान ने सिखाई है उसको अपने जीवन में लाने की। फोर्थ, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। एक बताया प्रैक्टिस करो, अभी यहाँ पर प्रयोग करना है। बाबा ने हमेशा कहा है तुम केवल योगी आत्मा नहीं हो। क्या हो? योगी तू, प्रयोगी आत्मा। छोटे छोटे दो चीजों के प्रयोग, योग के और संकल्पों के। एक है संकल्पों के प्रयोग, एक है योग के प्रयोग। योग के प्रयोग में अमृत वेला और शाम, जो भी ज्ञान सुना, जैसे अभी संतुष्टता का बताया, वो योग का प्रयोग हो गया। मुरली है संतुष्टता पर, हमने उस पूरी मुरली को ड्रिल में कन्वर्ट कर दिया। या सुबह हमने जो साकार मुरली सुनी, उसमें जो कुछ भी सुना, शाम के योग में हम वो पूरी की पूरी मुरली जैसे एक ड्रिल बना दी उसकी, मेंटल ड्रिल। और उस स्पिरिचुअल ड्रिल में हम सारी आत्माओं को उसमें सकाश दे रहे हैं। जो जो सुबह सुना देखा मुरली में, उसको हमने ड्रिल बना दिया, योग में प्रयोग किया, और सारे दिन भर में भी बीच बीच में प्रयोग किया। प्रैक्टिस मेमोराइजेशन की भी है एक, जो ज्ञान सुना उसको याद रखने की भी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस खाली उसका प्रयोग करने की नहीं, प्रैक्टिस है इवन टू रिमेम्बर। जो सुना, जो पढ़ा, अगर उसको हम याद नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। तो यहाँ वो भी चीज है। और यहाँ एक्सपेरिमेंट में भिन्न भिन्न नए नए एक्सपेरिमेंट, रोज अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट। एक इमेजिनरी सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं कि ऐसा हो गया, कोई आ गया और किसी ने बहुत डांटना चालू किया। व्हाट आई डू? क्रोध करता हूँ, शांत रहता हूँ, क्या करता हूँ? अगर क्रोध करता हूँ तो मेरी स्थिति क्या होती है, और शांत रहता हूँ तो स्थिति क्या होती है? अच्छा, ज्ञान का ये पॉइंट मैं प्रयोग करके देखता हूँ क्या होता है, सी द रिजल्ट। उसके बाद में ही कम टू कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंट करना है, रोज नए नए एक्सपेरिमेंट, रोज। कहाँ से करने, परंतु हाँ, उसके लिए ये रीडिंग जो है बहुत स्ट्रांग चाहिए मुरली। तो ही हमको पता रहेगा मुझे एक्सपेरिमेंट करना क्या है दिन भर। जैसे आज की मुरली, हद की दीवार। हद की दीवार के पार जाओ, वॉल्स ऑफ लिमिटेशंस। कौन सी हद की दीवार है? इमोशन है, कोई फीलिंग है, कोई थॉट संकल्प है, कोई शब्द है, बोल है, व्यवहार है, हैबिट है, एडिक्शन है। व्हाट इज इट? कौन सा लिमिटेशन? एक्सपेरिमेंट करो हर दिन। ज्ञान में एक्सपेरिमेंट, योग में एक्सपेरिमेंट, और सेवाओं में भी एक्सपेरिमेंट। तीनों ही चीजों में एक्सपेरिमेंट करना। सेवाओं में क्या क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये सेवा अब हम रोज इस तरह से समझाते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी आप लोग समझाते हैं, ओम शांति भवन में समझाते हैं, पांडव भवन में समझाते हैं, या कोई म्यूजियम में जाता है, यहाँ वाले। ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखो, इनको रोज सीधा समझाने से बजाय पहले योग में ही बिठा देंगे, बस बिना कुछ किए। उनको कहेंगे सीधा कमेंट्री कराएंगे 3 मिनट, उसके बाद में परिचय देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत बड़ा ग्रुप आए, 10 लोगों का, बिठा दिया, उनको बोलना खाली बैठो, हम पहले 2 मिनट योग करेंगे, फिर आपको बताएंगे ये क्या है। योग करा दिया, एक्सपेरिमेंट। फिर देखो योग कराने के बाद वो जैसे ही, क्योंकि वो आए हैं, यहाँ पूरा ग्रुप आया है, चल रहे हैं, ये देख रहे, वो देख रहे, एक्साइटेड है, अंदर एक्साइटमेंट है, क्योंकि अभी यहाँ आने से पहले बहुत जगह जाके आए थे। पहले बैठे, और बैठने के बाद 2 मिनट शॉर्ट योग कमेंट्री, उसके बाद में हम आगे का। या फिर पहले समझा दिया, जा, इससे पहले वो जाए, 1 मिनट योग कमेंट्री। योग कमेंट्री में खाली एक ही संकल्प, मैं आत्मा हूं, और वो स्थित हो जाए। सबको बोलो आंखें बंद कर दे, और हम जब वो आंखें बंद करते, सबको एक बार दृष्टि देते, शक्तिशाली। हमारी दृष्टि उनको जानी चाहिए। उनको ये भी नहीं लगा ये कौन है, क्योंकि वो सब नए लोग हैं। उनको कहा आंखें बंद कर दो, 2 मिनट बैठो, और सारे दृष्टि, उनको थोड़ी सी कमेंट्री करा दो, और उस समय उनको एक दृष्टि देते। तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा नया।
सेवा में एक्सपेरिमेंट, किचन में एक्सपेरिमेंट, भोजन बनाते समय एक्सपेरिमेंट, भोजन करते समय एक्सपेरिमेंट, जितनी स्थूल सेवा है सब में एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट फोर्थ। फिफ्थ, फिर से आर, रीजन। रीजन अर्थात तर्क वितर्क करना, रीजन करना अर्थात लॉजिक करना, ये बाबा ने क्यों कहा। कोई भी चीज को तुरंत स्वीकार नहीं कर लेना, रीजन इट आउट, अर्थात ये कहा पर क्यों कहा, ये क्या है, वॉल ऑफ लिमिटेशन, हद की दीवार कौन सी है, ये कौन सा झाड़ बताया, और क्या करे कि जिससे ये पक्षी एक झाड़ पर फंस जाए तो क्या होता है। छोटी छोटी चीजें, पॉइंट्स पिकअप करो मुरली से और उनको रीजन देम आउट। तुरंत ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लो। बाबा ने कहा तुम्हारी नजर देहधारी पर नहीं जानी चाहिए, क्यों नहीं जानी चाहिए, हम डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। और फिर मन में विचार करो, जब जाती है तब ये होता है, जब गई तो फिर बहुत सारा दिखाई देने लगा, शरीर दिखाई देने लगा, फिर उसके अवगुण दिखाई देने लगे, फिर ये भी दिखाई देने लगा ये तो हमेशा ही ऐसा करता है, उसकी पास्ट की बातें याद आने लगी, उसके पास्ट के संस्कार याद आने लगे, उसने क्या क्या किया था वो याद आने लगा, सब कुछ निगेटिविटी, सारा पैंडोरास बॉक्स जिसको कहते हो सारा खुल गया। बाबा ने कहा तुम्हारी नजर केवल आत्मा पर जानी चाहिए। और अभी देखो, ये हमने ये देखा तो ये सब दिखाई देने, आत्मा नहीं देखा था, जस्ट ऐसे देख लिया तो ये सारा मन ने बाहर निकाला। अब हमने अपनी विजन को चेंज किया, ये आत्मा है। फिर संकल्प आता है, कहाँ की है, परम धाम जहां से मैं हूं। फिर असंकल्प आता है, इसका स्वभाव क्या है, मूल स्वरूप क्या है, वही जो मेरा है। कल की अव्यक्त वाणी जो है उसमें बाबा ने कहा है सबको निर्दोष देखो, ये जो भी है सबको निर्दोष देखो, यहाँ किसी का कोई दोष है ही नहीं, निस्वार्थ और निर्दोष, ये दृष्टि बना। बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है, परंतु होगी। कैसे होगी, रीजन, हर छोटी छोटी पॉइंट को बाहर निकालो मुरली से, रखो उसको और सोचो उसके बारे में। उसके लिए थोड़ा एकांत चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा एकांत में चिंतन मनन करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा खुद के लिए। तो फिफ्थ, एस आर फॉर रीजनिंग, रीजन अर्थात सोचना, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, तर्क करना। फिर सिक्स्थ, ओ ऑब्जर्व। लर्निंग की बेस्ट मेथड जो है वो है ऑब्जर्वेशन, सीइंग नहीं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अर्थात माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। क्या ऑब्जर्व करेंगे माइन्यूटली, ज्ञान को आत्माओं ने किस अच्छी रीति से धारण किया है। हर एक ने ज्ञान को अपने अपने रीति से धारण किया है, और हर एक में कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है, और वो मुझे पता ही नहीं शायद। मैं देखूं कि इस आत्मा ने ज्ञान को देखो कितनी अच्छी रीति से धारण किया, इसलिए तो इतनी उसकी धारणाएं हैं। एक्यूरेट अमृत वेला उठता है, कभी हमारा अमृत वेला नीचे ऊपर हो रहा है पर इसका नहीं हो रहा है, जरूर कुछ ना कुछ तो धारणा की है। खाते समय शांत रीति से खा रहा है, भोजन बनाते समय एकदम शांति से भोजन बनाया जा रहा है। एक होता है भोजन बनाते समय बहुत बर्तनों का आवाज करते माता है बहने, एक होता है कम से कम आवाज विथ साइलेंस, एक होता है चलते समय आवाज करते बहुत, एक होता है कोई आता है तो सबको पता चल जाता है वो आ गया है, हलचल, कुछ ना कुछ करते हैं। ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे, मधुबन के उस आंगन में अगर हम बैठ जाए, वहां पर विदेशियों को ऑब्जर्व करो, कैसे चल रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। इस परिवार को ऑब्जर्व करो और एकदम साक्षी दृष्टि से भी ऑब्जर्व करो, देखो कि देखो ये भगवान का परिवार, ये मधुबन का आंगन है जहां हम बैठे हैं। ये शांति स्तंभ को देखो, बाबा की कुटिया को देखो, अंदर गए नहीं, खाली बाहर से खड़े होके देख रहे, और सोचो ये कौन सी जगह है।
आत्माएं देखो क्या कर रही है, भगवान से बात कर रही है। कितना ऊंचा संकल्प है। आत्माएं हिस्ट्री हॉल में गई है, भगवान बैठी है वहां पर, इतने सारे पूर्वज आत्माएं ऊपर से सही में देख रही है। वो जो फोटो है ना, ऐसे देखो कि फोटो जैसे लाइव हो गया, जीवंत। और वो जो दादिया वो जब झांक झांक के देख रही है कौन बैठे। कितना अच्छा विजन है। हिस्ट्री हॉल में हम बैठे हैं और सारी जो दादिया ब्रह्मा बाबा बस फोटो से बाहर निकल के देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, और हम भी इस दृश्य को साक्षी होकर देख रहे हैं। ऑब्जर्व। दादिया मुरली सुनाती है स्टेज पर बैठकर, जो भी बड़ी बहनी सुनाती है, कितनी अच्छी अवस्था में बैठती है सभी, रोज सुनाते। बीच में देखो हमारे जीवन में कितनी हलचल हो जाती है, इनका देखो तो कितना स्टेबल दिखाई देता है। वही एक स्थिति, कितना सबसे सीखने जैसा है। ऑब्जर्व। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे, मधुबन को ऑब्जर्व करो, आत्माओं को ऑब्जर्व करो, बाबा को ऑब्जर्व करो, भगवान का जो पार्ट अभी जो चल रहा है और जैसा चलने वाला है उसको भी ऑब्जर्व करो। देखो कैसे वो चालू किया उसने, फिर कैसे अव्यक्त पार्ट चालू हुआ, फिर कैसे यहाँ से बाबा के कमरे से हिस्ट्री हॉल, हिस्ट्री हॉल से मेडिटेशन, मेडिटेशन से ओम शांति भवन, ओम शांति भवन से डायमंड हॉल, और अभी आगे क्या पता नहीं। ये जो पार्ट है कैसे बदला, एकांत में बैठकर शांति से, मौन से, भगवान का जो कर्तव्य है उस पार्ट का चिंतन करना। मन शांत होगा ये चिंतन करते करते ही। ये भी एक प्रकार से योग है। तो क्या करना है, देखना, ऑब्जर्व करना अर्थात देखना, ध्यान पूर्वक। टू सी विथ अटेंशन इज ऑब्जर्व। सिक्स्थ। फिर उसके बाद में 7, लिसन। इस राज विद्या को धारण करने की एक विधि क्या है, सुनना। क्या क्या सुनेंगे, अब आप बताओ क्या क्या सुनेंगे। मुरली। मुरली। और क्या सुनेंगे माता जी, क्या क्या सुनेंगे? क्या क्या सुनेंगे बता दीजिए, क्या क्या सुनना है हमें? क्लासेस। क्लासेस। एवरी डे एक क्लास जरूर सुननी है, एक तीव्र पुरुषार्थ की क्लास, चाहे दादियों की हो चाहे वरिष्ठ भाइयों की हो। एक क्लास, इसको नियम बना दो, एक नई क्लास रोज सुननी ही है, और वो किसकी भी रहने दो, क्योंकि किसी की भी क्लास हो किसी न किसी से कुछ ना कुछ धारण तो हो ही जाएगा। नीचे शांतिवन में क्लासेस सीजन में चलती है इतनी सारी, बड़ी बहनें, वरिष्ठ भाई, एक क्लास ले लो और उसको सुनो। और सुनना भी कैसे, केवल सुनना नहीं, कभी कभी अगर हमारे पास समय है और मोबाइल से हम सुन रहे हैं तो पेन, डायरी, क्लास चालू किया, थोड़ा सुना, पॉज करो, एक हाथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, 1 पहले से लिख कर रखो डायरी में, 10 नंबर डाल के रखो कि मुझे इस क्लास से, क्लास सुना नहीं, क्लास से 10 बातें निकालनी, ठीक है। नंबरिंग पहले से करके रख दिया है, पर मुझे 10 बातें इसमें क्लास से निकालनी है। क्लास चालू हो गई, उसमें से कोई पॉइंट एकदम पावरफुल आ गई, स्टॉप कर दो और लिखो। फिर उसके बाद में फिर से ऑन करो, फिर सुनो, फिर लिखो। अब क्लास पूरी हो गई, क्लास को रख दो बाजू में। अब ये जो लिखा हुआ है कागज में 10 चीजें लिखी हुई है, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लिया फिर रख दिया, फिर दोपहर को 1 बजे 2 बजे भोजन से पहले या सेवा में है बैठे हुए, फिर से उस कागज को टुकड़ा, छोटा सा, ऐसी छोटी डायरी रखनी है, बड़ा वाला डायरी नहीं रखनी है, वो हम कैरी नहीं कर सकते, छोटी सी डायरी, या मोबाइल में ही सेव करो सीधा कभी कभी तो। अब ये जो पॉइंट है छोटी, ये जो कागज है, इसको एक बार जस्ट रिवाइज कर लेना, रिवाइज हो गई फिर रख दो। देखो स्टडीज जो है ना, स्टडी की एक टेक्निक जो है ना, उसको कहते हैं पोमेडोरोस टेक्निक। पोमेडोरो नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये टेक्निक निकाली थी, पोमोडोरोस टेक्निक। पोमोडोरो मीन्स उनकी भाषा में टमाटर जो होता है ना उसको कहते हैं। उसके पास एक टमाटे जैसी एक वॉच थी, टमाटर की जैसी घड़ी, उसने उस घड़ी पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसका एक्सपेरिमेंट कहता है कि हम सबसे ज्यादा ग्रहण तब करते हैं, थोड़ा सा पढ़ना और फिर इंटरवल, एकदम नहीं पढ़ते बैठना 2 घंटा 3 घंटा, स्पेस्ड इंटरवल, स्पेस्ड लर्निंग, 25 मिनट पढ़ना
3 मिनट का 5 मिनट का गैप दे देंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट लाइफ में स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 25 मिनट सिट, हाँ 25 मिनट्स पढ़ना है, और उसके बाद में कुछ भी करो, स्ट्रेच करो, खिड़की के पास खड़े रहो, गीत सुन लो, कहीं जाके आ जाओ, कुछ खा लो, कुछ भी, एनीथिंग डिस्ट्रैक्ट करना, परंतु 5 मिनट्स के बाद वापस आ जाना, फिर 25 मिनट पढ़ना, फिर चले जाना, एकदम स्ट्रेच 1 घंटा तक। डोंट डू दैट, शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक ले लेना, फिर वापस आना, पर वापस आना भूलना मत। नहीं तो ब्रेक लेने चले गए, पता चला आधा घंटा चाय ही पी रहे आए नहीं वापस, ऐसे नहीं। तो इसमें भी ऐसा पढ़ना कैसा, सुबह हमने पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है, पॉइंट्स निकाल लिए, बंद कर लिए, एक बार पढ़ लिए, फिर दोपहर में फिर निकाल लिए, एक बार पढ़ लिए, फिर रख दिए, फिर शाम को एक बार फिर निकाल लिए, फिर पढ़ लिए, फिर रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लिए, फिर रख दिए, बस। अभी उस क्लास को वापस नहीं सुनना, उस क्लास को अभी सीधा 1-2 मास के बाद सुनना, और जब सुनेंगे फिर आपको सारी वो जो 3 बार आपने रिवाइज किए थे पॉइंट्स वो याद आ जाने, ये अभी पॉइंट है, ये अभी पॉइंट है। तो एक तो मुरली बताया, दूसरा क्लासेस सुनना, तीसरा और क्या सुनना, मुरली में भी डायरेक्ट बाबा की आवाज सुनना, डायरेक्ट बाबा की आवाज में जो अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त ऑडियोज जो है वो सुनना। हो सके तो दिन में एक बार 2 मिनट बाबा की आवाज, ऐसा ना हो कि एकदम वो बोलने लगे और हमको लगा पता नहीं है किसकी आवाज है, थोड़ी रोज सुनते रहेंगे ना आवाज, थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो हम भूल जाएंगे उसकी आवाज, वैसे भूलती नहीं है, परंतु वो आवाज सुनना भी एक योग है, उसकी आवाज सुनना। तो ठीक है, एक तो अव्यक्त वाणी, फिर है गीत, अच्छे अच्छे गीत। कभी कभी वो गीत सुनना भी, गीत सुनते सुनते ही वो गीत में से कोई नया पॉइंट, नई आइडिया आ जाती, तो गीत। उसके बाद में कमेंट्रीज, कमेंट्री कब सुनना है, जब योग कर रहे तब नहीं, कई लोग कान में लगा के बैठते हैं योग करते समय, तब नहीं। योग कमेंट्री हमको सुनना है, उसमें मैटर क्या है वो जानने के लिए, वो अलग समय सुनो, जब बिजी है, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तब सुन लिया, अब हमको पता चल गया ये करना है, और फिर जब योग में बैठेंगे तो वो कान में लगा के नहीं, तब उसकी प्रैक्टिस करो। भोजन बनाते समय कमेंट्री सुनना, किस लिए, मैटर क्या है, क्या कौन सी विधि बताइए, ये सुनने के लिए, क्योंकि कमेंट्री रिटर्न बहुत कम है हमारे यहाँ, ऐसी बहुत कम किताबें हैं जिसमें कमेंट्रीज लिखी हुई है, पर ऑडियो बहुत ज्यादा है। तो हम कमेंट्रीज सुनते रहे, इसलिए जैसे नक्की में घूम रहे, कमेंट्री सुनते सुनते, और फिर जब शाम को या अमृत वाला योग करेंगे तो याद करना उसमें क्या कहता, तब लगा के नहीं बैठने, कई लोग वहीं लगा के बैठते हैं, वो भी एक रीति से चलो न से तो अच्छा ही है, परंतु वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, उसमें आप आधार ले रहे हो। बेटर है कि आप अपनी कमेंट्री करो, उस समय हमको अमृत वेला खाली वही नहीं करना है जो जो हम सुनाया जा रहा है, रिकॉर्डेड कमेंट्री, हमें कुछ अपना भी तो करना है। जैसे आधा घंटा की कमेंट्री हमने लगा के सुन लिया, हो गया योग पूरा हो गया, उसमें हमने अपनी बाबा से बातें तो की नहीं, हम तो पूरा कमेंट्री कर रहे, सुन रहे थे खाली। इसके लिए कमेंट्री सुनो, परंतु ऑड आवर्स, नॉट ड्यूरिंग योगा, योग करते समय नहीं, दूसरे समय, और फिर योग के समय इंप्लीमेंट करना, याद करना, प्रैक्टिस करना, उसमें अपना चिंतन और अपनी अनुभव ऐड करना। तो कमेंट्री सुनना, क्लास सुनना, साकार मुरली सुनना, अव्यक्त मुरली सुनना, और भी कुछ सुनना है, और क्या अपने लिए बाबा की योग में अव्यक्त आवाज सुनना, अव्यक्त आवाज, द साउंडलेस साउंड, जो कि सुनाई नहीं दे रहा है, परंतु हम कोशिश करें कि बाबा मुझे क्या कह रहा है, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, जोर से बोलो, उसको बोलो, स्पीक लाउडली, आई एम नॉट हियरिंग। वो कुछ बोल रहा है ना, कुटिया में बैठ के शांत बैठा है कि कुछ कह रहा है माता जी, कुछ तो कह रहा होगा, शांति स्तंभ पे हम जा रहे हैं, कुछ तो बोल ही रहा होगा ना वहां से, कुछ तो कह रहा होगा, खाली हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, और उसका जरूरी है हम मधुबन में ही हो, इस दुनिया के किसी भी कॉर्नर में हम बैठे हैं, वहां से हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो डायरेक्ट उसकी आवाज, बिना कोई ऑडियो वीडियो सिस्टम, नथिंग, कुछ नहीं बीच में, डायरेक्ट बैठो और उसको कहो कि मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या करूं,
अशरीरी अवस्था को बढ़ाऊं या आप जोर से बोलोगे? क्या करूं? जो बोलोगे वो करूंगा। तो सुनना। लास्ट में है ई। ई फॉर एक्सपीरियंस। ये बातें चल रही है राज विद्या राजगुह्यम। राज विद्या जो है, भगवान का जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका हमें अनुभव करना है। पढ़ लिया, ओपन माइंड कर लिया, उसकी प्रैक्टिस की, उसका एक्सपेरिमेंट्स किए, रीजनिंग किया, तर्क वितर्क किया, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लॉजिक लगा दिया, बुद्धि लगाई बहुत, ऑब्जर्व किया बहुत सारी चीजें, सुनी बहुत सारी चीजें। अब लास्ट पॉइंट क्या है? अनुभव। स्टेप्स कहो या जैसे भी कहो, बट आप उसको ये याद रखना हमेशा। रोप रोल, रोप अर्थात रस्सी, और रोल अर्थात रोल। रोल होता है ना, कौन सा रोल पार्ट प्ले कर रहे हैं, हाँ, रोप रोल। ये याद रखना, जब भी ज्ञान शब्द आया तो रोप रोल याद रखना। और फिर ये पॉइंट्स लिख के रखिए, और इनको भी रिवाइज करना, इसकी भी प्रैक्टिस, नहीं तो यही भूल जाएगा। और फिर उसका डेली डेली प्रैक्टिस करना कि जो मुरली चल रही है उसमें मुझे ये 8 चीजें करनी है, उसको पढ़ना है, उसका ओपन माइंड से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, रीजन करना है, ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है। अब है लास्ट पॉइंट इज एक्सपीरियंस। मुझे इसका अनुभव करना है। जैसे मुरली में आया तुम्हें अशरीरी बनना है, तो ये संकल्प करो कि आज शाम के योग में मुझे यही पॉइंट का प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करना है। खाली इससे नहीं होगा। बाबा की मुरली में आया कि तुम्हें बाप के प्यार में खो जाना है। नाउ टेक दिस पॉइंट एज अ चैलेंज कि मुझे आज इसी पॉइंट का एक्सपीरियंस करना है कि क्या मैं करूं कि जिससे बाबा के प्यार में मैं खो जाऊं। अनुभव, प्यार का अनुभव, योग का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव, परम धाम का अनुभव, यात्रा का अनुभव, मुरली में कुछ सतयुग के बारे में आया उसका अनुभव, पूज्य बनने पर अभी अभी मुरली चली उसका अनुभव, ज्वालामुखी योगी बनो उसका अनुभव, कुछ भी जो भी मुरली में आता है उसका अनुभव मुझे करना है। जैसे अभी अभी जो शांतिवन में नीचे अव्यक्त बाप दादा की रिकॉर्डेड मुरली चली 2009 की, जिसमें बाबा ने कहा कि माया आती है, तुम क्या करते हो, उसको चाय पानी पिलाते हो, अर्थात तुम प्रभावित हो जाते हो, अर्थात तुम कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी तो टाइम है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। फिर माया सोचती है ये तो मेरे साथी है, और माया रह जाती है। कल की जो अव्यक्त वाणी चलने वाली है संडे की, उसमें भी कहा है कि तुम अपनी सीट से नीचे उतरते हो, माया आके सीट पे बैठ जाती है, और फिर माया कहती है मेरा दोष ही नहीं है, मैं तो निर्दोष हूँ, क्योंकि तुमने मेरा आह्वान किया, तुमने मुझे बुलाया, मैं तो अपने घर में आराम से तकी अंदर सो रही थी। उनका घर कहाँ है? तुम आए मेरे घर में इनविटेशन कार्ड लेकर, ठक ठक किया और इनविटेशन दिया कि चलो मेरे घर। फिर माया आई, वो तो आना ही नहीं चाहती थी, तुमने बुलाया उसको, तुमने आह्वान किया माया का, तुमने आमंत्रण दिया, फिर आई, और फिर कहते हो हाय मैं अब मैं क्या करूं, ऐसा होता है वैसा होता है। कल की मुरली में बाबा ने सारा कुछ बताया। तुम्हारी फिर पल्स का क्या होता है, स्वेटिंग होता है, पल्स रेट डाउन चली जाती है, आईसीयू में तुम एडमिट हो जाते हो। सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाए, बीपी बढ़ जाता है, पल्स कम हो जाती है, स्वेटिंग, सब सब होता है, सब बताया। तो एक्सपीरियंस इसमें, हाँ, अब इसमें ये पॉइंट हमने क्यों बताई, जो अव्यक्त वाणी चली थी 2009 की, उसमें बाबा ने कहा बाप से शक्ति लो और माया को दूर भगाओ, दूर से ही उसको आने नहीं दो। याद आई पॉइंट? क्या लो? बाप से शक्तियां लो और माया को दूर से ही भगा दो, माया को आने ही नहीं दो। तो अब मुझे एक्सपेरिमेंट करना है इसके ऊपर, एक्सपीरियंस भी करना है, एक्सपेरिमेंट भी करना है। एक्सपीरियंस क्या करेंगे कि मैं शक्तियां ले रहा हूं, अलग अलग विधि से इसको करना है। या तो इसी तन में बैठा हूं और बाबा मुझे इसी ट्रांसलाइट में बाबा जैसे है और मुझे शक्तियां दे रहे, एक। या तो मैं सूक्ष्म वतन में गया, वहां मुझे बाबा अव्यक्त बाप दादा शक्तियां दे रहे। या तो मैं परम धाम में गया, वहां मैं शक्तियां ले रहा हूँ। या तो मैं फरिश्ता रूप में हूँ और मधुबन में पहुंच गया और वहां मुझे शक्तियां भर रही है। बाबा ने कहा बाप से शक्तियां लो और माया को दूर से भगाओ। ये मुरली थी।
हमने उसकी पॉइंट निकाली और उसका फिर योग में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसका अनुभव करने का लक्ष्य रखा कि मुझे अनुभव करना है। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं करेंगे तो ये जितना जो किया ना, दिस इज ऑल थियरी। स्टिल लास्ट सबसे पावरफुल जो पॉइंट है, इवन मोर पावरफुल देन एक्सपेरिमेंट भी किया हमने, प्रैक्टिस सब किया, पर इवन एक्सपेरिमेंट भी ड्राई रहेगा जब उसका अनुभव नहीं हुआ। तो लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज विद्या राजगुह्यम की, वो है एक्सपीरियंस। एवरी डे ये 8 चीजें करनी है। रीड ज्यादा से ज्यादा, एक ही मुरली को एक बार पढ़ने से नहीं होता है। एटलीस्ट 2 रीडिंग्स मिनिमम, 2 रीडिंग आर मस्ट। ओपन माइंड, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही पढ़ूंगा और कोई दूसरा मुझे कोई बताए कि ये ऐसा नहीं ऐसा करना है तो आई एम नॉट, आई एम ओपन टू चेंजेस। कोई जो भी नई पुरुषार्थ की बातें बताएगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। फिर मैं उसको रीजन करूंगा, करना है कि नहीं करना है, ये कितना मुझे फायदा है कि नुकसान है। आई विल रीजन आउट माई सेल्फ। एक्सपेरिमेंट करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, लिसन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, जो भी नई बातें सीखूंगा। जो बात मुरली में आया वो मुझे प्रैक्टिस करना ही, जो मुरली में आया मुझे अनुभव करना ही है, जो मुरली में आया मुझे एक्सपेरिमेंट करना है उसके ऊपर। और ये सारी करने के बाद एक लास्ट पॉइंट भी है जो इसमें नहीं लिखा है, टीच अदर्स, गिव एक्सपीरियंस टू अदर्स। खुद अनुभव किया, अब ये सारी जो चीजें हैं यू स्टार्ट डूइंग विद अदर्स, यू रीड इट आउट टू अदर्स। यहाँ पे आप ओपन माइंड खुद बने हो, अब दूसरों को ओपन माइंड बनो। खुद प्रैक्टिस कर रहे हो, अब दूसरों को प्रैक्टिस कराओ। अब खुद एक्सपेरिमेंट किया, अब दूसरों को एक्सपेरिमेंट कराओ। खुद रीजनिंग किया, दूसरों को भी बताओ तुमको भी रीजन करना है। कुछ भी ब्लाइंड फेथ एक्सेप्ट नहीं करना है, ये मुरली में आ गया मतलब हो गया, नहीं। बाबा ने कहा ये अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। जज करो, मैं जो कहता हूँ वो राइट हो है या शास्त्र जो कहते हैं वो राइट है। बाबा ने सीधा कहा। और जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते वो सब क्या है, वो गाय जो उगाड़ती नहीं है वो क्या है, बीमार। तो जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते वो भी क्या है, बीमार। तो जैसे मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दूसरों को भी सिखाओ। जैसे मैं सुनता हूँ वैसे दूसरों को भी सुनाओ, सिखाओ। और जैसे अनुभव मैंने किया आज अशरीरीपन का, वही अनुभव सब करे। ठीक है, तो ये शॉर्ट में विद्या को कैसे धारण करना उसकी कुछ बातें थी। ओम शांति।